हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSB TGT के एग्ज़ाम, जो नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है होगा, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या पढ़ना है हमें और कहाँ से पढ़ना है। देखो, DSSB का जो TGT का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। तो पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बताएंगे आज हम। तो पेपर 2 के सिलेबस में जो नेचुरल साइंस का पेपर होता है उसके अंदर जो TGT का सिलेबस है वो उसके अंदर बायोलॉजी भी आती है, फिजिक्स भी आती है और केमिस्ट्री भी आती है। तो देखो, जो बायोलॉजी के अंदर हमें 10 चैप्टर जो है कवर करने हैं। तो पहला हमारा चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी के अंदर, और सेकंड है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, थर्ड है साइटोलॉजी, फोर्थ है प्लांट फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिफ्थ है हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी, सिक्स्थ है रिप्रोडक्शन, सेवन्थ है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, एट्थ है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, नाइन्थ है सोर्स ऑफ एनर्जी, टेंथ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर भी 10 चैप्टर हैं। हमारा पहली यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर है मैकेनिक्स, तीसरा है ग्रेविटेशन, चौथा है फ्लोटेशन, पांचवा है वेव्स एंड ऑसिलेशन, छठा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, सातवां है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, आठवां है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नौवां है ऑप्टिक्स और 10वां है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और केमिस्ट्री के अंदर हमारे 11 चैप्टर हैं। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, चौथा है केमिकल इक्विलिब्रियम, पांचवा है केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, छठा है मेटल एंड नॉन मेटल, सातवां है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आठवां है अल्कली एंड एरल हलाइड्स, नौवां है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, दसवां है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और 11वां है हमारा मटेरियल्स ऑफ आवर डेली लाइफ। तो ये चैप्टर है हमारे नेचुरल साइंस के अंदर। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये सिलेबस है हमारा जो हमें कवर करना है TGT नेचुरल साइंस के पेपर के लिए। तो अब इसमें जो हमारा DSSB का एग्ज़ाम होता है इसके अंदर दो पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर 1, एक हमारा होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो जो ये पेपर 1 है वो होता है 100 मार्क्स का, और जो हमारा पेपर 2 है वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, चाहे वो TGT के अंदर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, जो ये पेपर 1 है वो तो जनरल पेपर होता है, सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, इसका सिलेबस सेम होता है सबके लिए। और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी किसी का इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। तो नेचुरल साइंस के अंदर ये जो पेपर 2 है वो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है इसके अंदर, और एक आता है साइंस पेडागोगी आती है इसके अंदर। तो ये चार चीज़ें आती है पेपर 2 के अंदर जो 100 मार्क्स का होता है। और इस पेपर 2 के अंदर हमें 40 मार्क्स लेने जो हैं कंपलसरी होते हैं, यानी 100 में से 40 मार्क्स होने कंपलसरी है इस पेपर नंबर 2 के लिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे इस एग्ज़ाम के अंदर। अगर मान लो आपके पेपर 1 में है 80 मार्क्स और पेपर 2 में बन रहे हैं आपके 30 मार्क्स, टोटल आपका हो रहा है 110। और मान लो आपकी कट ऑफ लग रही है 100 के ऊपर, मान लो आप कट ऑफ लग रही है, आप कट ऑफ तो क्लियर करो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका पेपर 2 है उसके अंदर आपके 40 से कम नंबर है। तो पेपर 2 के अंदर 40 से ज़्यादा नंबर होने ज़रूरी है, या फिर 40, आपके 40 से कम नंबर बन रहे हैं 30, तो कट ऑफ क्लियर होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो पेपर 1 है हमारा उसके अंदर 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो होता है मैथ, दूसरा इंग्लिश, फिर हिंदी, जीके के अंदर करंट अफेयर और इंडिया जीके पूछी जाती है, और एक हमारा लास्ट बच गया है रीजनिंग। तो ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पाँचों 20-20 नंबर के होते हैं, यानी 20 नंबर का मैथ, 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी, 20 का जीके, 20 की रीजनिंग, यानी पाँचों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो 20-20 नंबर के होते हैं। तो टोटल हो गया 100। और टोटल जो हमारा एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 पहला पेपर और 100 दूसरा पेपर, दोनों पेपर साथ होते हैं। टोटल टाइमिंग होता है 2 घंटे का, यानी 2 घंटे के अंदर। और टोटल क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है 0.25 की, यानी आपके 4 अगर गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और हमें इस एग्ज़ाम के अंदर हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है वो मिलता है 36 सेकंड, यानी आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड होते हैं। अगर आपको 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके पास 36 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसके अंदर एक और रूल होता है कि अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया और आप वापस उसके ऊपर जाना चाहते हो तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो क्वेश्चन करना है वो जब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वो क्वेश्चन आपने एक बार छोड़ दिया तो आप वापस नहीं जा सकते। तो ये थी जानकारी TGT नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम के बारे में जो हमने आपको सिलेबस बताया। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए विकास EDU को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। हम इसके ऊपर आपको
PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, पेपर 2 के नेचुरल साइंस के, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आज तक सभी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।